नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जनरल साइंस के टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एमाइलेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज जो है वह किसका पाचन करता है? वह है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निषेचन कहाँ पर होता है? निषेचन जो है वह कहाँ पर होता है? वह होता है अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में निषेचन जो है वह होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े होते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कितना जो प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वह होती है दोस्तों 65 से 70 ग्राम। 65 से 70 ग्राम आवश्यकता होती है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पीत रस की प्रकृति कैसी होती है? पीत रस की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। वह क्षारीय होती है पीत रस की प्रकृति। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पीत रस भोजन को किसमें बदलता है? देखो क्या लगा, पीत रस भोजन को किसमें बदलता है? ये जो बदलता है ये दोस्तों अम्ल से क्षार में बदलता है। अम्ल से क्षार में बदलता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विटामिन डी को क्या कहा जाता है? विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? वह यकृत। यकृत में जो है पीत का निर्माण होता है शरीर के। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? विटामिन के को क्या कहा जाता है? विटामिन के को क्या कहा जाता है? तो रक्तस्रावरोधी पदार्थ। रक्तस्रावरोधी पदार्थ कहा था विटामिन के को। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा? सबसे बड़ा अकशेरुकी जो जीव है वो है दोस्तों कोलोसॉल स्क्विड। कोलोसॉल स्क्विड है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है? B12। कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पीत का स्त्राव कहाँ होता है? पीत का जो स्त्राव है वो कहाँ होता है? वो यकृत में। यकृत में जो है पीत का स्त्राव होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पीत कहाँ एकत्रित होता है? पीत जो है कहाँ एकत्रित होता है? पीत जो होता है वह पित्ताशय में होता है। पीत पित्ताशय में एकत्रित होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विटामिन ए का निर्माण किस में होता है? विटामिन ए का जो निर्माण है वह किस में होता है? वह होता है दोस्तों कैरोटीन में। कैरोटीन में विटामिन ए का निर्माण होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भ्रूण को भोजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? भ्रूण को जो भोजन है किसके द्वारा प्राप्त होता है? वह होता है दोस्तों गर्भनाल द्वारा। गर्भनाल द्वारा। भ्रूण को भोजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंगरहैंस के द्वीप किस अंग में स्थित है? लैंगरहैंस के जो द्वीप है किस अंग में स्थित होता है? यह होता है दोस्तों अग्नाशय में। अग्नाशय में जो है लैंगरहैंस के द्वीप जो है अंग में स्थित है, अग्नाशय में स्थित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आँख में आइरिस का मुख्य कार्य क्या है? आँख में जो आइरिस का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? वह है दोस्तों प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आँख के आइरिस का मुख्य कार्य है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आँख के कार्निया को ठीक पीछे कौन सा पर्दा होता है? आँख के कार्निया के ठीक पीछे कौन सा पर्दा होता है? वह आइरिस। आइरिस पर्दा होता है दोस्तों। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह कहाँ होता है? वह होता है दोस्तों यकृत में। यकृत में जो है कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सी एकदम राइट आंसर यकृत। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? आँख के लेंस को धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद कहते हैं आँख के लेंस को धुंधला हो जाने को। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? तंत्रिका ऊतकों की कोशिका को कहते हैं। तंत्रिका ऊतकों की कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका ऊतकों की कोशिका को। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? वृद्धि हार्मोन का जो स्त्राव है वह किस ग्रंथि से होता है? वह पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्त्राव होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम कौन है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला जो एंजाइम है वह कौन है? वह है दोस्तों ट्रिप्सिन।
पेप्सिन, पेप्सिन है, प्रोटीन को पेप्टाइन में बदलने वाला एंजाइम पेप्सिन है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर रस जो है वो कहाँ से निकलता है, अमाशय से जठर रस निकलता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वही दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है, दूध को दही में बदलने वाला जो सूक्ष्म जीव है वह कौन है, वह दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही बनने में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट के जो अलावा ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है, वह है दोस्तों विटामिन नहीं है, वसा है, वसा। क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह है दोस्तों वसा, वह क्या है, वह है वसा, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ है वह है दोस्तों दंतवल्क इनेमेल, दंतवल्क इनेमेल है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, इंसुलिन का जो स्त्राव है वह कहाँ से होता है, वह होता है दोस्तों लैंगरहैंस के दूपिका से, लैंगरहैंस के दूपिका से होता है इंसुलिन का स्त्राव, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें इससे पहले बतलाते हैं, सर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलिएगा 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लड़ो या उड़ो से संबंधित हार्मोन कौन सा है, लड़ो या उड़ो से संबंधित जो हार्मोन है वह दोस्तों एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन है लड़ो या उड़ो से हार्मोन संबंधित हार्मोन, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हृदय से शरीर को अन्य भागों से रक्त कौन पहुंचाती है, हृदय से शरीर के अन्य भागों से रक्त कौन पहुंचाती है, वह दोस्तों धमनियाँ पहुंचाती है, धमनियाँ पहुंचाती है हृदय से शरीर के अन्य भागों में, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, मानव शरीर में रक्तचाप जो है किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, ये जो ग्रंथि होगा यह होगा एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि होगा, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, शीत रक्त किस जीव में पाया जाता है, शीत रक्त जो है किस जीव में पाया जाता है, वह है दोस्तों छिपकली, मेंढक तथा मछली, छिपकली मेंढक तथा मछली में शीत रक्त जीव पाया जाता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मानव रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, मानव रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या होती है वह कितनी होती है, वह 2 से 5 लाख होती है, 2 से 5 लाख होती है मानव रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को ये दोस्तों थ्रोम्बोसाइटस, थ्रोम्बोसाइटस कहा था प्लेटलेट्स को, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, लसिका में किस प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएँ अधिक होती है, लसिका में किस प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएँ जो है वह अधिक होती है, वह होती है दोस्तों लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट्स में अधिक होती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, लसिका का मुख्य कार्य क्या है, लसिका का जो मुख्य कार्य है वह है दोस्तों प्रतिरक्षी बनाकर रक्षा, प्रतिरक्षी बनाकर रक्षा है लसिका का मुख्य कार्य, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है, यह है दोस्तों रिसरपिन, रिसरपिन किस उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया था, रिसरपिन का प्रयोग किया था, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, रक्तस्राव रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्तस्राव रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना रक्तस्राव रोकने की प्रक्रिया को कहते हैं, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, रूमेट्रिक हृदय रोग का इलाज किस दवा से किया था, रूमेट्रिक हृदय रोग का जो इलाज है किस दवा से किया जाता है, यह दोस्तों एस्प्रिन, एस्प्रिन दवा से किया जाता है, रूमेट्रिक हृदय रोग का इलाज किस दवा से किया जाता है, एस्प्रिन से किया जाता है, एस्प्रिन से किया जाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है, वह दोस्तों विटामिन के सहायक होता है, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ल्यूकीमिया क्या है, ल्यूकीमिया जो है वह क्या है, वह है दोस्तों ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या है वह कितनी होती है, वह 4 होती है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, रक्त के तरल अंश को,
ये दोस्तों प्लाज्मा, प्लाज्मा कहते हैं रक्त तरल अंश को, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, उच्च रक्तचाप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, उच्च रक्तचाप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया था उच्च रक्तचाप के लिए, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्या लगा, अरक्तता एनीमिया किसकी कमी से होता है, अरक्तता एनीमिया जो है किसकी कमी से होता है, यह दोस्तों आयरन हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, आयरन हीमोग्लोबिन की कमी से होता है अरक्तता एनीमिया रोग, किसकी कमी से होता है, आयरन की और हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, अग्नाशय जो है वह किस प्रकार की ग्रंथि है, वही दोस्तों मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेंगू रोग किसके कारण होता है, डेंगू रोग जो है वह किसके कारण होता है, वह दोस्तों वायरस के कारण जो है डेंगू रोग होता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, विषाणु में किस प्रकार की कोशिकीय रचना नहीं पाई जाती, विषाणु में किस प्रकार की कोशिकीय रचना नहीं पाई जाती, वह दोस्तों कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती, विषाणु में किस प्रकार की कोशिकीय रचना नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, लास्ट देख लीजिए फटाफट, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, अल्जाइमर रोग जो है वह किससे संबंधित है, वह दोस्तों स्मृति हॉर्स, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, स्मृति हॉर्स से संबंधित है, इसका राइट आंसर सी होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये जितने प्रश्न थे साइंस के। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।